हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ज्वाइन करो बच्चे फटाफट सब लोग कर दो। अरुण जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो अरुण जी? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार अच्छा। ठीक है सर। अरुण जी, क्या रहा कार्यक्रम आज का? आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, एक मीटिंग में था, बाहर निकलते निकलते थोड़ा विलम्ब कर गया। सर अभी वेटिंग में है, हम तो अभी बंद किया था सर का फोन आधा था कि मीटिंग चालू हो रही है, जी जल्दी आओ। जी 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 जी, ठीक है जी। आज का कोई विशेष बात जो आप बताना चाहें अरुण जी? नहीं सर, नहीं सर, कोई नई बात नहीं आज। कोई नई बात नहीं जी, ठीक है जी। गर्ग साहब कैसे हो? गर्ग साहब। जी सर, ठीक है सर। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। हेल्थ इंश्योरेंस वाला काम बढ़िया है सर अपना? अभी तो सर ऐसे चल रहा है सर, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा तो थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था मैं बाकी को अच्छा जी, कुछ। अच्छा जी। थोड़ा लाइव के ऊपर ध्यान दे दीजिए। हाँ सर, दे रहे हैं। आज से शुरू कर दिया जी। गर्ग साहब, आज हमने जो प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम रखा था पेंशन प्लान के ऊपर रखा हुआ है। यस सर। रंजिता जी को फोन कर दिया? अरे सबको फोन कर दिया? कहाँ ज्वाइन कर रहे हो? डॉक्टर के पास गए। और कोई ज्वाइन किया हो जिसने पहले ज्वाइन किया था? नहीं, विजय शंकर तिवारी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमने ना पेंशन प्लान के ऊपर रखा था। पेंशन प्लान के ऊपर वैभव और सतीश को ज्वाइन कराओ। वैभव सतीश नंदिनी को। सर, आज का कार्यक्रम पेंशन प्लान के ऊपर था। पेंशन प्लान के ऊपर कल भी कार्यक्रम हम लोगों ने रखे थे और उसमें हमने ये बात बताने की कोशिश करी थी कि पेंशन प्लान क्यों जरूरी है और कैसे हम पेंशन प्लान के द्वारा, एक पेंशन प्लान के द्वारा मल्टीपल इनकम बना सकते हैं अपने लिए भी और अपने ग्राहकों के लिए भी। तो आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा जहां पे हमने कल एक कार्यक्रम रखा था पेंशन प्लान के ऊपर। स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों आपको? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। योर स्क्रीन नहीं सर। अब दिख रहा है स्क्रीन आपको? यस सर, दिख रहा है जी जी सर। जी जी मित्रों, मैं पेंशन प्लान के ऊपर आऊंगा और ये प्लान हमने कल भी दिखाया था और उसी को मैं दिखाना चाहूंगा और रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि इंडिया में जो आज से 14 साल 15 साल पहले 16 साल पहले की बात करें, 99 96 90 के आसपास, 90 से 2000 के बीच में जो साल था वहां पे 14 से 16% का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था इंडिया में। शायद आप लोग बच्चे रहे होंगे, हम लोग थोड़े छोटे रहे होंगे या ज़्यादा वित्तीय क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव नहीं रखते होंगे। उस समय इंडिया में ना 4.5 साल 5 साल में सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पैसे को डबल करती थी और उस समय बहुत तेजी से कई सारा चिटफंड कंपनियां खुली थी जिसमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों का पैसा को गबन किया, हड़पा, बर्बाद किया, लूटा और लूट के खूब मौज मस्ती किया है। अनेक हजारों कंपनियां ऐसी कुकुरमुत्ते की तरह निकल के आ गई थी पूरे भारतवर्ष में जो ये सब काम धोखाधड़ी के रूप में करती थी। उस समय इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट था ना वो 14% के आसपास हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं 1996 का। 98 के आसपास में थोड़ी सी वहां पे गिरावट आई थी, जो यह ग्राफ आपको दिख रहा होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते घटते क्रम में देखेंगे कि 2004 में इंटरेस्ट रेट बहुत निचले स्तर पे आ गई थी और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की मजबूरियां थी, ट्रेड यूनियन काफी स्ट्रांग हुई, फिर घटता बढ़ता रहा और आज का जो इंटरेस्ट रेट है इंडिया का वो लगभग 6% के आसपास में आके टिकी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये है मित्रों
कि आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड का 5th सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और वर्ल्ड की जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की इकोनॉमी है उसको आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ठीक है मित्रों, आप हाँ या ना में रहेंगे, अटेंडेंस लगता रहेगा, मैं समझ पाऊंगा कि आप सुन रहे हैं। यस सर, यस जी सर। जी। तो ये बड़ी अच्छी बात रही कि वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से आपने बहुत तेजी से ग्रो किया है, जहां पे पूरे अर्थ की व्यवस्था डगमगा गई है। उस क्रम में भी आपकी जीडीपी अगले आने वाले 2 से 3 सालों में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी हो जाएगी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। और जीडीपी की बात करें तो 2021-22 और 2022-23 में जीडीपी का आंकड़ा जो वर्ल्ड की जितने भी सर्वेक्षण एजेंसी है, सर्वे एजेंसी है, सबने डिक्लेयर किया है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 18% के आसपास भी सालाना रह सकती है। और दोस्तों आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर 18% के आसपास में इंडिया का ग्रोथ रहेगी तो आप ये चीज मान के चलिएगा कि पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे ना थैला लेके, आपका थैला पकड़ के पीछे पीछे चलेगा। आपकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर जाएगी कि वर्ल्ड इकोनॉमी आपके पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह काम करेगा। आज अगर वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी की बात करें हम चाइना का, तो वहां का इंटरेस्ट रेट 4.20% का है दोस्तों। वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें हम यूएसए का, तो वहां का जो इंटरेस्ट रेट है 1.75% का है। उसी क्रम में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें हम जापान का, तो जो वहां पे 0.10% का है दोस्तों। उसी क्रम में कनाडा का, यूके का आप इकोनॉमिकल ग्रोथ देखेंगे और वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम को बोला जाता है, जिसको हम लोग लोकाचार की भाषा में इंग्लैंड बोलते हैं, तो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है 0.75% का है, कनाडा में 1.75% का है। तो आप इस चीज को, और जापान में -0.10% का, स्वीडन में -0.25% का, स्विट्जरलैंड में -0.75% का, ऑस्ट्रेलिया में 7.5% का, न्यूजीलैंड में 1% का, सऊदी अरेबिया में 2.25% का, ब्राजील 5% और मैक्सिको 7.5% है। और इंडिया का इंटरेस्ट रेट एज ऑन डेट आपका 6.25% का है। तो मित्रों इस बात को आप समझ में रख लीजिए, बिल्कुल क्लियर करके रख लीजिए कि इंडिया जिस तेजी से इकोनॉमी के मामले में ग्रोथ कर रही है, जीडीपी के मामले में ग्रोथ कर रही है, तो इसका जो सबसे बड़ा वजह रहेगा, जो आपको माइनस पॉइंट में जिक्र करूं तो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट रहेगी इंडियन इकोनॉमी में, वो रहेगी इंटरेस्ट रेट का डाउनफॉल होना। आगे आने वाले 5 सालों में ये इंटरेस्ट रेट, मेरा मानना है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर भगवान ने हमको और आपको सलामत रखा आगे आने वाले 5 से 7 सालों में, तो इंडिया का ये इंटरेस्ट रेट आपको 3% से भी नीचे चली जाएगी, 3% से भी नीचे चली जाएगी, ऐसा अनुमान है मेरा। और अगर यही इकोनॉमी ग्रोथ रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट 2% भी जा सकती है आगे आने वाले 7 से 8 सालों में। तो इस बात का ध्यान रखें कि आज हम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आज हम आपसे इन्वेस्टमेंट करने और करवाने की बात कर रहे हैं, आपको अपने सभी ग्राहकों, आपके अपने सभी परिवार के सदस्यों, आपके अपने सारे रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त, सबके सामने इस बात को बड़े जोरदार ढंग से रखना है कि आज जो सेविंग आपके द्वारा वो कर रहे हैं और आप करवा रहे हो, वहां पे उनको 12% से 12% से ऊपर का लाइफ टाइम तक गारंटी रिटर्न का ऑप्शन दे रहे हो, और वो दुनिया में आप एक अकेला संस्था हो जो आप दे रहे हो, और अकेला प्रतिनिधि हो जो आप उनके लिए लेकर के आए हो। तो मित्रों इस प्रेजेंटेशन में जो बेसिक पैरामीटर थी, जो फंडामेंटल बातें करनी थी, जो हमें कस्टमर को जो बताना था और समझाना था, वो ये चीजें क्लियर करना था कि हमें अपने ग्राहकों के लिए एक पृष्ठभूमि बनाना था कि क्यों इंटरेस्ट रेट डाउन होगा और क्यों आपको इस तरह के इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है अपने एक ग्राहक के लिए, जिनका नाम डाला है हमने मिस्टर ABCD, और उम्र लिया है हमने 30 साल का, टर्म दिया हमने 70 साल का,
क्योंकि ये हमने जिस प्लान के अंदर रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो 100 साल की पॉलिसी होती है। 100 साल पॉलिसी, 100 साल माइनस एज, यानी कि ये 100 साल की पॉलिसी थी, हमने 30 साल की व्यक्ति के लिए पॉलिसी बनाया तो उनकी 70 साल की पॉलिसी बन गई। अगर यही पॉलिसी आप अगर 40 साल के व्यक्ति के बनाएंगे तो 60 साल की पॉलिसी हो जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमने इसमें बीमा राशि रखी है वो 20 लाख रुपए की रखी है, जिसका मंथली प्रीमियम पहले महीने 5468 का है और दूसरे महीने से आगे आने वाले 29 साल तक 5351 का रहेगा। दोस्तों 30 साल की व्यक्ति है और 70 साल का टर्म है और 30 साल तक उनको पेमेंट करना है, यानी कि 60 साल एक अमूमन हम और आप समझते हैं लोकाचार की भाषा में, एक 60 साल एक रिटायरमेंट का एज होता है। तो उस रिटायरमेंट एज के हिसाब से उनकी 60 साल की उम्र में एक रिटायरमेंट पेमेंट मिलेगी जी। तो अब हम इसके सेकंड पेज पे आ रहे हैं, जहां पे हमने ग्लोबल ट्रेंड इंटरेस्ट रेट का आपको ट्रेंड दिखाया। इसी के थर्ड पेज पे आएंगे तो आपको सेकंड पेज के लास्ट में आपको आ जाएगा ट्रेंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, वो जो 1996 से 2019 तक का डाटा लिया है और आज 2020-21 का डाटा लेंगे तो और भी आश्चर्यजनक तथ्य आपके सामने आएंगे। तो एक प्रेजेंटेशन हम आपको जीवन उमंग प्लान का दिखा रहे हैं, जो LIC की पॉलिसी है और 20 लाख की पॉलिसी है और इसके अंदर पहले साल जो हमारे बीमा धारा का नेचुरल रिस्क कवर रहेगा वो 20,92,000 का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 40,92,000 का रहेगा। ध्यान रहे कि कस्टमर तो यहाँ पे 5,468 रुपए महीने का दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर टोटल पेमेंट कितना दे दिया आगे आने वाले 12 महीनों में। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5468 मल्टीप्लाई बाई 12 देखेंगे तो एक कस्टमर ने 65,600 रुपए के लगभग में जमा करा दिया, जबकि उस 65,600 के बदले में डिवाइड बाई 21 लाख, 10 लाख, उसका लगभग कई गुना आपने उसको रिस्क कवर दे दिया है, नेचुरल कवर और एक्सीडेंटल कवर। दोस्तों उसी क्रम में आप देखेंगे कि ग्राहकों ने जो 65,616 रुपए साल का प्रीमियम जमा कराया है उस प्रीमियम को आराम देंगे और नहीं खोल दे सकते बाबू बैठा है। विजय शंकर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। जी तो इसमें देखेंगे कि आपके ग्राहकों को हर साल 19,404 रुपए का टैक्स सेविंग एवरी ईयर हो रहा है दोस्तों, और ये टैक्स सेविंग से उनका इनकम टैक्स जो ATC का कोटा है वो भी उनका घटता चला जाएगा। तीसरी बात दोस्तों देखेंगे कि हर साल जो एक अगर प्रॉपर्टी एक एसेट की अगर तुलना करें कि एक आपने उनको 20 लाख की प्रॉपर्टी दी थी जिसकी EMI 5,400 या 5,500 रुपए महीने की थी, कोई भी कस्टमर आसानी से आपको LIC की प्रॉपर्टी के नाम पे इस तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए उत्साहित होगा, जो निश्चित तौर पे गारंटीड है और गारंटी रिटर्न देने वाली है। जैसे जैसे ग्राहक की उम्र बढ़ती जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, उनकी अपने लाइफ वाली जो प्रॉपर्टी है मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उनका बढ़ता जाएगा। और जैसे ही 30 साल पूरा हो जाएगा, ध्यान रखें, जैसे ही हमारे इस ग्राहक मित्र की उम्र 60 साल की हो जाएगी उस समय इनका नेचुरल रिस्क कवर 69,60,000 का हो जाएगा, जो लगभग 70 लाख के बीच में है, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 79,60,000 का हो जाएगा, यानी लगभग ये 90 लाख के बीच में है। यानी कि 20 लाख का नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ में अंतर हमेशा बना रहा है। यहां तक आगे देखेंगे कि जैसे ही उनका 60 साल उम्र पूरा हुआ उनको 1,60,000 रुपया साल का, 1,60,000 अगर भागा आप इसको 12 करते हैं तो महीने का 13,334 रुपया, महीने का 13,334 रुपया
उनको आजीवन उनकी अपनी पेमेंट करी गई प्रॉपर्टी के ऊपर से रेंटल इनकम मिलता रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप इसको रेंटल इनकम कहते हैं तो इंडिया में रेंटल इनकम टैक्सेबल है, जबकि जो आप इनको पेमेंट दे रहे हैं, जो पेंशन के रूप में दे रहे हैं, अगर पेंशन इनकम होता तो पेंशन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होता है दोस्तों। लेकिन ये जो पेमेंट दे रही है LIC, वो आपको सर्वाइवल बेनिफिट दे रही है। ध्यान रखिए वर्ड के ऊपर, हम आपको सर्वाइवल बेनिफिट दे रहे हैं, इसको आप मनी बैक बोल सकते हैं। तो ये जो मनी बैक होता है या सर्वाइवल बेनिफिट होता है वो अंडर सेक्शन 1010D के अंदर में टैक्स फ्री होता है दोस्तों। तो जो ये पेमेंट हम हर साल देने वाले हैं वो उनके 100 साल की उम्र तक टैक्स फ्री मिलने वाला है दोस्तों। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपके इन ग्राहक ने जब से रेंटल लेना, इंटरेस्ट लेना, मनी बैक लेना या पेंशन लेना शुरू किया है, तब से लेकर के मैच्योरिटी के एज तक टोटल 40 साल से 160 मल्टीप्लाई बाई 40 कर दीजिए तो 40 सालों में 64 लाख रुपए का 64 लाख रुपया 64 लाख रुपीस का इन्होंने मनी बैक के रूप में पैसा लिया है। जो उनका टोटल डिपॉजिट अमाउंट था 19,27,764 रुपया था मित्रों। ध्यान रखिए, टोटल जो उन्होंने 30 सालों में डिपॉजिट कराया था वो 19,27,764 रुपये कराया था, जिसमें से कि लगभग 6 लाख के आसपास में उन्होंने 30 सालों में ATC का टैक्स बेनिफिट भी ले लिया था। तो इस तरह से नेट उनका 13,45,644 रुपये का अमाउंट उनका डिपॉजिट हुआ था दोस्तों, जिसके ऊपर 64 लाख रुपया 13,45,644 के एवज में 64 लाख रुपया उन्होंने मनी बैक के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद भी उनको मैच्योरिटी के ऊपर जो 100 साल के एज में अगर उनकी मैच्योरिटी होती है तो 1,37,00,000 रुपए उनको मिलने वाले हैं। तो अगर इस तरह एक सिंपल भाषा में आपसे बात करूं तो 13,45,644 रुपए के बदले में 2,01,00,000 रुपए की एक शानदार मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है हमारे ग्राहकों को, जो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों। इस प्लान के अंदर कुछ और भी फायदे हैं। अगर हमारे ग्राहक को 2 साल के बाद में कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है तो हमने यहां पे आपको लोन वैल्यू बना के दिया हुआ है। कभी भी हमारे ग्राहक को 2 साल के बाद 33,910, 3 साल के बाद में 89,672, 4 साल के बाद में 154, इस तरह हर साल के हिसाब से कभी भी अगर उनको लोन की जरूरत पड़ती है, मान लेते हैं हमारे ग्राहक की जरूरत लोन की जरूरत पड़ती है 12 साल के बाद में, तो 12 साल वाला कॉलम के आगे आप देख के इस बात को समझ सकते हैं कि यहां पे जो उनका मैच्योरिटी अमाउंट, लोन अमाउंट रहेगा वो 5,12,727 रुपए का रहेगा। तो अगर हमारे ग्राहक मित्र को लोन की जरूरत पड़ती है तो कहीं बाहर नहीं जाकर के अपने पॉलिसी के ऊपर जो लोन ले सकते हैं, और लोन का जो काम होता है वो 2 से 3 वर्किंग डे में LIC ऑफिस के द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है, कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमारे अपने ग्राहकों के लिए। चौथी बात दोस्तों, इसमें कभी भी ग्राहक को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद में लगता है कि हमें पॉलिसी को सरेंडर कर देनी चाहिए। मान लेते हैं ग्राहक ने 60 साल से पेंशन लेना शुरू किया और 70 साल की उम्र में जाके ग्राहक के मन में बात आती है कि नहीं भैया, हमें पैसा जो 1,60,000 मिल रहा है तो हम 1,60,000 को पैसे के रूप में ले लें। तो उसी समय 1,17,98,000 की सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं आपके ग्राहक। लेकिन ये ग्राहक आपका बहुत बुद्धिमान तो नहीं होगा, क्योंकि 1,17,98,000 मोटा मोटी 1,18,00,000 रुपया अगर ग्राहक ने ले लिया तो उसको जो भी करता, जो भी व्यापार काम धंधे करता हो, वहां पे 1,60,000 रुपया साल की आने की गारंटी तो जिंदगी भर के लिए नहीं होगी। दूसरी दोस्तों, उसकी भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सोवरेन गारंटी भी नहीं होगी।
तीसरी बात दोस्तों, जो ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी या आगे आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए जो ये प्लानिंग करके रखे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो आप एक व्यक्ति को देते हैं तो कम से कम उसकी आगे आने वाले 3 जनरेशन तक ये पेमेंट यूज होने वाला है। तो आप इसको इस तरह से भी सेल कर सकते हैं कि दादा खरीदे और पोता बढ़ते, यानी कि आज आप जिस व्यक्ति को पॉलिसी दे रहे हैं वो तो पॉलिसी ले ही, वो तो जिंदगी भर पेंशन ले ही, उनके नहीं रहने के बाद में उनके बच्चे को एक लमसम अमाउंट या जो भी इनका डेथ वैल्यू या सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू जो भी होता है वो मिल जाएगा, और उसके ऊपर भी अगर नॉमिनी चाहे तो पेंशन के रूप में ले सकता है। तो दोस्तों ये बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है जो मैं आपके सामने प्रदर्शन किया हूं। दोस्तों इसमें 2 बातें और मुझे बतानी है कि जो मैंने टर्म दिया है आपको, वो इसमें मिनिमम 15 साल का टर्म है। 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, ये 4 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है अलग अलग सभी के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये आप एक छोटे बच्चा बच्ची से लेकर के एक 55 साल के व्यक्ति तक की भी पॉलिसी आप ये दे सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, जो हमने बीमा राशि इसमें 20 लाख की दिखाई है, उसमें मिनिमम बीमा राशि 2 लाख रुपए की हो सकती है। और एक और पॉइंट है दोस्तों कि इसमें मोड जो हमने मंथली दिखाई है, उसके अलावा सारे ही मोड इसमें अलाउ रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था, जो हमने कल भी प्रेजेंटेशन रखा था पेंशन प्लान के ऊपर, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का ये प्रेजेंटेशन हमने बनाकर दिया था। थोड़ा सा डिले हुआ था इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि थोड़ा सा एक मीटिंग चल रही थी और इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वैसे अमूमन टाइम का मैं बड़ा पंक्चुअल रहता हूं अपने कार्य के हिसाब से, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे। फिर भी दोस्तों आप क्षमा करिएगा हमें इस समय की देरी के लिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं ओपन कर रहा हूं। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन इस पॉलिसी से संबंधित पूछ सकते हैं। जी मित्रों। सर ये जो पैसे मिलते हैं इसमें पेंशन जो बता रहे हो आप, ये ईयरली मिलेंगे या फिर मंथली भी हो सकता है इसमें मोड? नहीं, हम ईयरली देंगे और एडवांस ईयरली देते हैं। ध्यान रखिए, हम 1 साल का एडवांस ईयरली दे देते हैं। तो एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हमारे इस ग्राहक को 1,60,000 रुपये आ गया है, तो हमारा इस ग्राहक को क्या करना चाहिए कि अपने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर देनी चाहिए 12 महीने के लिए, 12 भागों में पैसे बांट करके, और हर महीने क्योंकि फिक्स डिपॉजिट कर देंगे हमारे ग्राहक उस पैसे को, तो हर महीने उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। मान लेते हैं 1,80 आया इनके, 1,60 आया इनके पास में, तो अगले महीने कितना चाहिए, कितना इनका हिसाब है, 13,300 बनता है। तो मोटा मोटी ये 13,000 या 14,000 का इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बना ले, ठीक है जी। तो इसको 12 किस्तों में जमा करते तो 1 साल के बाद में इनका कुछ इंटरेस्ट भी बन जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो इस तरह से ये हैबिचुअल हो सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि ये अपने बैंक से एटीएम कार्ड या इस तरह के डेबिट कार्ड ले लें, जिससे कि हर महीने अपने अकाउंट से 13,000 रुपया विड्रॉ करके अपना काम को चला सकते हैं। चौथा तरीका है दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को ये अपने अकाउंट में चला जाए, वहां से 13,000 विड्रॉ कर ले, उनके अकाउंट में उतना पैसा बचा रहेगा जितने में उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। जी जी सर। हेलो सर। जी सर। सर इसको 100 ईयर पे क्या मिलेगा बेनिफिट सर? 100 ईयर कितनी मिलेगी सर? 100 कंप्लीट कर लेता है सर, अपनी पेंशन ले लेता है हाँ तो ये साल तक सपोज, तो उससे फिर क्या बेनिफिट मिलेगा? घर से आप क्वेश्चन दोबारा पूछिए प्लीज। सर ये 16 साल तक अपनी लाइफ में लेता रहता है पेंशन, 1,60,000 रुपए देता है पर ईयर, तो उसके बाद तो ये साल क्या मिलेगा सर उसको? 1,37,00,000 रुपए मिल रहा है। अच्छा मैं दिखा देता हूं आपको, स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं फिर से, अब देखिए। यहां पे हमने देखिए कि 100 साल की उम्र में उनको 1,37,00,000 रुपए में छोटी अमाउंट मिल रही है इनको। ये गौर कर रहे हैं आप, 70 साल के बाद। यस सर। 1,37,00,000 रुपए इनको मेच्योरिटी अमाउंट मिल रही है इनको। और उससे पहले जो उन्होंने
40 साल तक लिया हुआ है 64 लाख के आसपास में, दोनों को मिला देते हैं तो 2 करोड़ 1 लाख रुपए की मेच्योरिटी आती है, जिसमें 19,27,000 इन्होंने जमा कराया है और 6 लाख के आसपास में इन्होंने टैक्स बेनिफिट लिया है, तो नेट 13,45,000 इनका जमा होता है। जी। दूसरा गर्ग साहब, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है गर्ग साहब, सर, कुछ कस्टमर क्वेश्चन कर सकता है कि भैया 100 साल तक कौन जिंदा रहता है, 80 साल में बताओ। तो आपके सामने ये 80 साल वाला चार्ट होना चाहिए, ये 80 साल वाला चार्ट को कर लीजिए। 80 साल में उसको 1,27,80,000 नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ दोनों केसेस में मिल जाएंगे, और जब तक जिंदा था तब तक उसको 1,60,000 रुपए मिलते रहेंगे। चौथा ऑप्शन वो भी अपना सकता है कि उसको लगता है कि नहीं यार हम मरेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, गर्ग साहब पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो वो कहेगा कि भैया मुझे पैसे दे दो पूरा पैसे, तो उसको आप सरेंडर करा करके 1,22,12,000 रुपए पेमेंट करा दो। ठीक है, और ये चार्ट हमने आप सभी दोस्तों को शेयर किया हुआ है, आपको मिल गया था गर्ग साहब ये चार्ट? आज मिला था सर, मैं सॉरी सर देख नहीं पाया। हाँ तो मिला था, तो इसको ना आपको प्रिंट करा करके, ठीक है, अलग सेट के हिसाब से इसमें 4 प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, 4 अलग अलग टर्म का, और सबका हमने एवरेज प्रीमियम 5,500 के आसपास में रखा है। किसी में 5,000 है, किसी में 5,200 है, किसी में 5,500 है, तो आप उसी के मल्टीप्लाई में चल सकते हैं। 5 में अगर इतना है तो 7.5 में 50% सब कुछ भर जाएगा, अगर डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, है ना? उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके चलेंगे। जी, आपके पास एक रेडीमेड प्रेजेंटेशन प्रिंट के साथ में रहेगा, और कोई कस्टमर मांगते हैं तो आप उसी को पीडीएफ सेंड कर सकते हैं एजिट। फिर सर इसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3% का डिफरेंस आएगा ना? किस चीज में? ज्यादा थोड़ी होगा सर इसमें, जिससे कम ज्यादा करते हैं उसका समय शॉर्ट जो प्रेजेंटेशन सर आपने भेजा है। मान लेते हैं अभी हमने एक 30 साल के व्यक्ति का 30 साल का टर्म दिया, 20 लाख रुपए की बीमा राशि है। यस सर। इसका प्रीमियम 5,500 रुपए का है, एग्जाम्पल दे देते हैं। यस सर। तो आप क्या करेंगे, आप हम इसका 40 लाख करते हैं बीमा राशि, है ना? तो इसका 11,000 के आसपास में राउंड फिगर में 11,000 के लगभग में इसका प्रीमियम बनेगा मंथली। ठीक है। जो 1,60 बन रहा था वो डबल हो जाएगा। ठीक है। जो नेचुरल डेथ कवर जो दिख रहा है आपका, उसका सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा मैनुअल करके भी देंगे ना तो व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन प्रिंट आउट आपका सामने में रहेगा तो बड़ा पावरफुल इफेक्ट करता है गर्ग साहब ये चीजें। कस्टमर को जो आप पीडीएफ भेज रहे हैं और उस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी आप सामने देख करके उससे उंगली रखवा के पढ़ा रहे हैं ना, बहुत अंतर होता है दोनों चीजों में। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन? विजय शंकर जी। तो सर जीवन उमंग पॉलिसी है सर? हाँ जीवन उमंग है, जीवन उमंग पॉलिसी है। हाँ हाँ ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है आपका? जी सर ठीक है ठीक है। इसको सर अगर कोई, जी सर राजयोग विजय शंकर जी, राजयोग आप ही है। नहीं आ रहे सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ विजय शंकर जी बताएं। हाँ सर, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी सर 15 लाख की सर पॉलिसी ली जाए, बीमा धन 15 लाख और 15 साल की ली जाए, और इसको सर 3 साल चला दिया जाए, उसके बाद में सर पेड अप वैल्यू सर इसकी मतलब कितनी बनके मतलब चलेगी, फिर पॉलिसी रेगुलर होगी? हमने आपको दिया हुआ है विजय शंकर जी, जब अपना कार्यक्रम पहले चल रहा था उसमें हमने आपको पीडीएफ इस तरह के दिया हुआ है। जी ठीक सर ठीक। हमने पीडीएफ आपको पहले भेजा हुआ है, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, महीने 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले की जी। वो पीडीएफ भेजा हुआ है, आप उसमें से निकाल लेंगे। हो सकता है कि अमाउंट जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं हो, अमाउंट थोड़ा कम ज्यादा का हो, लेकिन इस तरह के हमने प्रेजेंटेशन और पीडीएफ आपको दिया हुआ है। ठीक जी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? सर आपने जो बताया कि LIC 12% दे रही है, गारंटेड रिटर्न दे रही है जी, वो जीवन उमंग में ही है या फिर
अदर में भी हम 12% कह सकते हैं? नहीं जी, नहीं, सिर्फ जीवन उमंग में मिल रही है, क्योंकि 8% तो आपको समझ में आ गया ना कि 20 लाख का 8% होता है 1,60,000 रुपया जी। जो मनी बैक के रूप में आता है। 20 लाख का 8% हुआ 1,60,000 रुपया। ठीक है अरुण जी? तो 8% तो जिंदगी भर के लिए वो गारंटी हो गई। ये बात समझ में आ गई आपकी? जी जी। दूसरी बात, जो 4 लाख रुपए 5,000 रुपया 5,500 रुपया जो महीने का दे रहा है ना, हाँ बोलो ना, है ना, कुछ तो बोलो। जी सर जी। तो उसके ऊपर हम आजीवन उसको 20 लाख रुपए का नेचुरल रिस्क कवर देखते हैं। देखिएगा 21 लाख से शुरू हुआ है अपने चार्ट में, और 42 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर चलता है। तो वो जो रिस्क कवर है उसको जब आप यील्ड में निकाल करके लाएंगे तो लगभग 4% से ज्यादा का रिटर्न वो दे रहा है आपको। जी सर। तीसरी बात, कभी भी इस पॉलिसी को कैश कर सकते हो आप। इसको ना सबसे बढ़िया बेचने का तरीका ना जो मैंने बनाया है, जो मैं जानता हूं और जो मैं आपको दिल से बता सकता हूं, वो आपको बोलना है कि LIC एक प्रॉपर्टी देने के लिए आई है। LIC की एक प्रॉपर्टी पॉलिसी है, जिस पॉलिसी को आप प्रॉपर्टी के रूप में ले सकते हो। और 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसमें आपको जैसे 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 30 साल की EMI है, आपको 5,500 देने हैं। ठीक है जी? जी सर। जी। और उसी क्रम को जब और आगे बढ़ाते हैं आप, तो आप और भी इसमें बेनिफिट ऐड कर रहे हैं कि आपका जिस प्रॉपर्टी को हम दे रहे हैं उसका हम नेचुरल रिस्क कवर भी कर रहे हैं, एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी कर रहे हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट कवर भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 30 साल के बाद जब हमारी रेडी हो जाएगी, आपके पास चारों टर्म है ना, 30 भी है, 25 भी है, 20 भी है और 15 भी है। चारों टर्म के हिसाब से इतने 4 ऑप्शन है आपको इसका किराया लेने का। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो, उसके ऑप्शन के हिसाब से आप उसको किराया बता सकते हैं। किराया जिंदगी भर गारंटी रहेगी, नेचुरल डेथ की गारंटी रहेगी, एक्सीडेंटल डेथ की गारंटी रहेगी। इसके अलावा जब किराया शुरू हो गया और कहता है कि नहीं भैया हमको तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे दो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो प्रॉपर्टी का हमने सरेंडर वैल्यू भी, कैश वैल्यू भी लिख के दिया हुआ आज ही कि आप किस डेट में, कितने दिन में, कितने बजे, कितने मिनट में बेचते हो तो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहेगी। हमने 100 साल के लिए आज ही आपको फिक्स करके दे दिया। ये चार्ट पकड़ो, इसके हिसाब से आप लगाओ टिक। ठीक है? तो ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, बशर्ते कि इसके ऊपर आपको रिसर्च और करना पड़ेगा और समझदारी दिखानी पड़ेगी और बढ़िया ढंग से इस प्रेजेंटेशन को आपको रखने आना चाहिए। ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको। जी सर। एक अकेला पॉलिसी आपको MDRT, COT, TOT की तरफ बड़े तेजी से लेकर के जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बताना चाहिए कस्टमर को। अब 5,500 का मतलब क्या होता है? 5,500 आप भागा करो 30 से, भागा 30 से, तो इसका मतलब हो गया 183 रुपया। मोटा मोटी आपने 200 रुपया प्रतिदिन का भी सेविंग बता दिया किसी कस्टमर को, 6,000 रुपये महीने का। आप देख लो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। तो छोटी छोटी सेविंग के द्वारा हमें बड़े नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचना है, क्योंकि ये नंबर का गेम है। नंबर का गेम का मतलब है कि आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा बातें करोगे, ज्यादा बिताओगे, ज्यादा प्रेजेंटेशन दोगे, ज्यादा पॉलिसी होगा। कम लोगों से मिलोगे, कम बताओगे, कम समझाओगे, कम पॉलिसी होगा। बिल्कुल सर। और अभी के परिवेश में जो दिखता है ना वही बिकता है। तो आपको दिखने वाला बनना पड़ेगा। आप दिखेंगे कैसे, उसके सारे तरीके अपनाइए। अपने घर के बाहर बोर्ड लगाइए, अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाइए, अपने बैग के बाहर बोर्ड लगाइए, अपने पीठ के ऊपर बोर्ड लगाइए, अपने सीने के ऊपर बोर्ड लगा के काम करिए, आई कार्ड लेकर के चलिए। ये सब बेसिक तरीके हैं जिसको आपको अपना करके फ्रंट में आकर खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों? जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का आज के टॉपिक पे? हेलो सर। जी सर, एक क्लेम के बारे में क्वेश्चन था सर। हाँ पूछा जाए सर। एक प्रोस्पेक्ट से आज बात हुई थी, वो उसका एक क्लेम था सर। उसके फादर ने सुसाइड किया था सर, अभी 3-4 महीना पहले जी। तो उसके कैसे क्लेम मिलेगा सर? उसकी पॉलिसी मार्च 2019 की है सर।
जी, मार्च 2019 की पॉलिसी है। हाँ, और दिसंबर तो 2000। उनकी कोई बॉडी भी नहीं मिली है उनको। आपको कैसे मालूम सुसाइड हुआ है? डेड पर्सन की सर। आपको कैसे मालूम कि सुसाइड हुआ है? हेलो गर्ग साहब, आपको कैसे मालूम कि सुसाइड केस है? हेलो गर्ग साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। आपको कैसे मालूम है कि वो सुसाइड केस है? हेलो नहीं जा रही। गर्ग साहब, हेलो गर्ग साहब, गर्ग साहब अनम्यूट करके मूट करिए, या एक बार डीएक्टिवेट के फिर से अपने आप हेलो? ज्वाइन करिए। आपकी आवाज कट के आ रही है, नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी। गर्ग साहब, हेलो गर्ग साहब सुन पा रहे हो क्या? हेलो दोस्तों, गर्ग साहब की आवाज नहीं आ रही है, इग्नोर करें। और किसी मित्र को कोई क्वेश्चन? विजय जी, कोई क्वेश्चन पूछना है? सर हम ये पूछ रहे हैं कि सर एजेंसी बताने के लिए सर जो मिनिमम मतलब क्या टारगेट है सर, मतलब कितनी पॉलिसी होना चाहिए सर, कितना प्रीमियम होना 1.5 लाख रुपया प्रीमियम और 12 नंबर ऑफ लाइफ। 12 नंबर। ठीक। सम्मानजनक एक लोग सर मतलब पूछ जी सर तो रहे थे आज, पूछ के बताएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा। और किसी जानकारी कर लें। और किसी मित्रों का कोई क्वेश्चन हो? और कोई दोस्त कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? नहीं सर। गर्ग साहब, आप लाइन पे हैं? नहीं सर। हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। गर्ग साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम कि उसका सुसाइड हुआ है? उसके सन ने खुद बताया सर मेरे को। नहीं, आपको बता देने से किसी की सुसाइड नहीं होगी ना। आपके पास साक्ष्य है क्या? क्या? नहीं सर, बताने से नहीं होगा। नहीं है। अब उनकी बॉडी भी नहीं मिली है। हाँ, नहीं मिली है, तो इसमें सिंपल सा केस बनता है कि पार्टी अभी हमारा जिंदा है। ठीक है गर्ग साहब? हेलो गर्ग साहब, आप फोन काट के फोन करिएगा, कल दिन में कर लीजिएगा बात, आपका नेटवर्क खराब है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आज थोड़ा सा देरी से मैं जुड़ पाया था। कल का कार्यक्रम वही समय रहेगा 8:30 से 9:30 का, और सब्जेक्ट रहेगा पेंशन प्लानिंग। लगातार तीसरा दिन पेंशन प्लानिंग के ऊपर कर रहे हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट कुछ नया लेकर के आएंगे, और पेंशन प्लानिंग के द्वारा हम अपने बिजनेस को एक ही दस से, एक सिंगल प्रीमियम से, एक छोटे प्रीमियम से हम 2, 3, 4 पॉलिसी कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और पेंशन प्लानिंग हम सबके लिए मददगार कैसे सिद्ध होगी इस क्लोजिंग के समय, हम लोग उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन भी है कि आप भी अपने 2-2, 3-3, 4-4 प्रेजेंटेशन रखें, जो पेंशन प्लानिंग के ऊपर आपको अपने ग्राहकों को बताना है। आपको उसी भाव से अपना अपना प्रेजेंटेशन भी रखना होगा कल, कि आप पेंशन प्लानिंग ग्राहकों का कैसे करें। तो कल का टॉपिक हम दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर रहेगा, हम और आप दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को देंगे। और कल का कार्यक्रम का टॉपिक का नाम रहेगा पेंशन प्लानिंग पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों। नमस्कार सर, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि।